हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रियल नंबर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। वहां पे उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो रहा था उसको हम देख रहे थे। इसी के कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखेंगे और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 6, 72 और 120 का। तो 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होना चाहिए? उसका एचसीएफ होगा 6, क्योंकि 6 ही एक ऐसा नंबर है जो अगर डिवाइड करेंगे 72 से तो भी डिवाइड हो जाएगा, 120 में डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे 156 का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए आपको 156 का अगर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो 2 into 2 सबसे पहले तो ये आपका एक इस फॉर्मेट में आएगा। इसके अलावा जो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और इंटू 13, यानी कि जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपका प्राइम फैक्टर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये देखिए यूक्लिड लेमा मेथड अगर आपने पढ़ी है तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आर इज, आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? तो आपको पता है 0 हो सकती है। ओके राइट। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि इफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q देन एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखिए ओड इंटीजर्स की बात कर रहा है तो आपको पता है अगर 2q के फॉर्मेट में तो अगर ओड नंबर की बात होगी तो 2q प्लस 1 होगा, और जहां पे q क्या होगा, q इज अ सम इंटीजर, तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और इसी के क्वेश्चंस के बारे में, और आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए ताकि जो चीजें हैं ना वो क्लियर होती जाए। और जैसे जैसे हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनका वेटेज जो है वो काफी बढ़ चुका है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर वेटेज बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होता है कि हम अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाते हैं, फिर कर भी पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। देखिए 144 का जो दिया हुआ है एक्सपोनेंट, तो अगर प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? देखिए 144 को जब आप फाइंड आउट करेंगे ना तो देखिए 144 को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 का एक्सपोनेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम्स में हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अगर आप 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है और 2 6 जा 12 होता है। फिर अगर आप 2 से करते हैं इस नंबर को तो ये हो जाता है हमारा 18 टाइम्स में, और फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये 9 टाइम्स में आता है, यानी कि फिर हमारा किससे होगा? 3 से, फिर 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 2 के अगर एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी हो रही है? 4। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 4 होगा, राइट। √3, √3, √2 और √7 ये क्या है? ये जो हमारे नंबर है आपको पता है, ये इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पूरा मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो वहां पे जाकर के अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 7√5 इज एन, ये क्या है? ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। इसी के साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि एन एल्गोरिदम विच इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, वो उसको हम क्या कहते हैं? अगर उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसी का नाम होता है, इसी का नाम है यूक्लिड। यूक्लिड आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक साइंटिस्ट हैं और इनके नाम पे डिवीजन एल्गोरिदम बनी है। तो इस एल्गोरिदम का नाम है डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये नाम सिंपल आपको पता है, हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं इस एल्गोरिदम का। तो आप भी इस चीज को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में और अगले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप बताइए कि 6 प्लस √2 दिया हुआ है हमारे सामने, और ये क्या है? 6 प्लस √2 दिया हुआ है तो ये क्या है, किस तरीके का नंबर है, ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे देखिए 6 प्लस √2 दिया हुआ है और ये भी एक हमारा कौन सा नंबर है? ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। आप आसानी से पहचान सकते हैं, अंडर रूट में वैल्यूज दी हुई है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी के साथ यहाँ दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑफ ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्डिंग टू
करस्पॉन्डिंग किसके होती है, वो करस्पॉन्ड्स होती है किसके, एक रियल नंबर के करस्पॉन्ड होती है, इसको हम लिख सकते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर वो दोनों चीजें आती हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो दोनों ही रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, ये यहां पे एक चीज दी, इज अ प्रूवन स्टेटमेंट ऑफ प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं लेमा। जो प्रूवन, जो कि पहले से ही प्रूव की हुई एक स्टेटमेंट होती है, उसे हम लेमा कहते हैं। ओके, इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, जो थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट है, और टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आप कह सकते हैं कि वो इक्वल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू द, नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल। और इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम 96 और 404 का, देखिए 96 और 404 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा, इसका एलसीएम होगा 96 और 96। आप बिल्कुल इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक साथ लेकर के, जिस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, इसमें जब आप फाइंड आउट करेंगे 2 से करेंगे फिर 22 होगा, और ये चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी। फिर आप 2 से फाइंड आउट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और फिर 101 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको 11 से करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 101 हो जाएगा, फिर आप 101 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि p हमारा एक प्राइम नंबर है और इसको हम डिवाइड्स कर रहे हैं a स्क्वायर से, देन इट्स ऑल्सो डिवाइड्स a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि a जो हमारा क्या है, वेयर a इज a स्क्वायर देन ऑल्सो डिवाइड्स a, तो वो a से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर कोई प्राइम नंबर p है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अगर a स्क्वायर से, तो सिंपल सी बात है कि वो a से भी डिवाइड होगा, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a ही होता है, तो वो a से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर डेसिमल एक्सपांशन की बात हो रही है कि 35/50 दिया हुआ है, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो सकता है, इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में आता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का, तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप टर्मिनेटिंग यहाँ पे ऑप्शन में आपको फील करना है। इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि n इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। देखिए, एक तो जो पहले से ही प्रूवन चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं लेमा, और जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये चीजें हमें एल्गोरिदम दी हुई है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीजर्स टू सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इसी के साथ अगर हम 17 वाले नंबर की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज आइदर जो हो सकता है या तो रेशनल हो सकता है, या तो आइदर रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या फिर क्या होगा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ। देखिए, रीस्टेटमेंट है ये किसका, ये अगर हम रीस्टेटमेंट की अगर बात करें तो रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो हम करते हैं उसका ही रीस्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है उसी का ही ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है या फिर लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो वही का ही रीस्टेटमेंट है, जो कि अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और ये जो नंबर दिया हुआ है ये भी एक आपका क्या है, ये भी एक आपका इरेशनल नंबर है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन इज नोन एज, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऐसे एक्सपांशन को इरेशनल नंबर, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये जो कंप्लीट 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं इसके अंदर, और ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी एक दिया हुआ है लास्ट, जो कि है हमारा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। √5 भी क्या है, एक
इरेशनल नंबर। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो 21 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हमने डिस्कस करें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, ये इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक करे हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, कोई चीज में प्रॉब्लम है, या कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं, या हमारे ग्रुप में एड होकर के इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आपको केवल ज्वाइन लिख करके भेजना होगा। व्हाट्सएप पे इस नंबर को सेव करिए, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ जुड़िए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।